नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भारतीय फौज के जाबाज कमांडो ने अभी तो बस जरा सा ट्रेलर ही दिखाया था कि पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों के पसीने छूट गए। उन्हें अपनी मौत का खौफ इस कदर डराने लगा कि हमले के कुछ ही घंटे बाद सारे के सारे अपने घरों से निकलकर बिलों में जा छुपे हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं अब भारतीय फौज उनके घरों में घुसकर उन्हें मार न दे। जी हाँ, पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक भारत का 3 सबसे बड़ा दुश्मन लश्कर का चीफ हाफिज सईद, जैश का मुखिया मौलाना मसूद अजहर और 93 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार दाऊद इब्राहिम खुफिया ठिकानों पर जा छुपा है। जिस तरह हम हरमैन में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। भारत का बस एक हमला और दुश्मन कैंप में भगदड़। सरहद पार बस 4 किलोमीटर अंदर घुसे कमांडोज और 400 किलोमीटर दूर तक कांपे दुश्मन। दाऊद हैरान, हाफिज सईद परेशान, मसूद अजहर हलकान। पीओके में बैठे आतंकवादियों की निकली जान, डर के मारे सारे दुश्मन दिल में घुस रहे हैं। भारतीय फौज के जाबाज कमांडो ने अपनी जाबाजी की बस एक हल्की सी झलक क्या दिखलाई। पाकिस्तान में बैठे भारत के तमाम दुश्मनों के पसीने छूट गए। दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें लड़ के दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देके आज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज इस मकाम पे खड़ा है कि सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में है। अब तक दूसरों को मौत देते आए आतंक के सौदागरों को खुद अपनी मौत का डर इस कदर सता गया कि वो अपने अपने अड्डों से निकलकर बिलों में छुपने को मजबूर हो गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की गोद में बैठे भारत के 3 सबसे बड़े दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, लश्कर का चीफ हाफिज सईद और जैश का मुखिया मौलाना मसूद अजहर पीओके में भारतीय फौज के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इतना घबरा गए कि उन्होंने अपने अपने ठिकाने बदल दिए। सूत्रों की माने तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को तो पाक फौज और उनकी खुफिया एजेंसी ISI के अफसरों तक पर अब भरोसा नहीं रहा। इसीलिए वो उनकी निगरानी में रहने की बजाय अपने समर्थकों और खास गुर्गों के बीच रहने चले गए। जबकि दाऊद इब्राहिम के बारे में खबर है कि उसे कराची में उसके मौजूदा ठिकाने से निकालकर पाक फौज अपने साथ बेहद महफूज जगह पर ले गई है। पीओके में भारतीय कमांडो के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी मीडिया में गुरुवार दिन भर हाफिज सईद और मसूद अजहर की सुरक्षा को लेकर कई चैनलों पर चर्चा तक हुई। चूंकि पाकिस्तान शुरू से दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी को नकारता रहा है, इसलिए दाऊद के बारे में कोई बात नहीं हुई। ये बात समझी जा सकती है। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए और हम उसको तेज करेंगे। केरला में नरेंद्र मोदी के भाषण और उरी हमले का जवाब देने के ऐलान के बाद पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल ने बाकायदा हाफिज सईद का फोन पर करीब आधे घंटे का इंटरव्यू दिखाया था। इसमें भी हाफिज सईद से ये पूछा गया था कि भारत उसको निशाना बना सकता है। तब तो सईद ने बड़बोलेपन में जवाब दिया था। पीओके में घुसकर भारतीय कमांडो ने सईद और मसूद अजहर एंड कंपनी के आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा है। उसके बाद से सईद और मसूद अजहर दोनों को ओसामा याद आ गया। ओसामा को अमेरिका के सील कमांडो ने ऐसे ही एक ऑपरेशन में एबटाबाद में उसके घर में घुसकर मारा था। लिहाजा इसी डर से हाफिज सईद और मसूद अजहर ने बुधवार को सर्जिकल स्ट्राइक की खबर मिलते ही अपने अपने अड्डे बदल दिए। सूत्रों के मुताबिक अब दोनों अपने अपने मदरसों और संगठन के हेडक्वार्टर से दूर कुछ चुनिंदा गुर्गों के साथ घनी आबादी के बीच रहने चले गए। इसके पीछे उनकी सोच ये है कि घनी आबादी के बीच रहना ज्यादा महफूज है, क्योंकि ऐसी जगहों पर कोई बड़ा ऑपरेशन करने का जोखिम नहीं लेता। हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा का मदरसा छोड़ा, बहावलपुर की घनी बस्ती में जाकर छुपा। मसूद अजहर भी जैश के हेडक्वार्टर से बाहर निकला, मुरीदके से निकलकर लाहौर की बस्ती में छुपा। दोनों ने जुमे की रैली भी रद्द कर दी।
सूत्रों के मुताबिक खासतौर पर हाफिज सईद और मसूद अजहर इतना डरा हुआ है कि पिछले 2 दिनों से लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया है। दोनों की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। इनके अपने लोगों के अलावा सादी वर्दी में पाक फौज और ISI के लोग भी 24 घंटे बाहर से दोनों पर नजरें रखे हुए हैं। यहाँ तक कि 30 सितंबर की जुमा की इनकी रैली भी ऐन वक्त पर सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी गई है। आज तक पीओके में घुसकर भारतीय फौज ने टेरर कैंप में छुपे आतंकवादियों को मार क्या गिराया। वहां के टेरर कैंप ही उजड़ गए। खबर है कि LOC के करीब अधिकृत कश्मीर में चल रहे कम से कम 16 से 17 टेरर कैंप अपनी जगह से दूर बस्तियों के बीच शिफ्ट कर दिए गए। इतना ही नहीं, हाफिज सईद और मसूद अजहर भी अपनी जान बचाने के लिए घनी बस्तियों में लोगों के बीच जा छुपा है, जबकि दाऊद इब्राहिम को पाक आर्मी के अफसरों के रिहायशी इलाके में शिफ्ट किया गया। मुरीद के लाहौर का बाहरी इलाका जमात उद दावा का हेडक्वार्टर। लाहौर से करीब 35 किलोमीटर दूर ये मुरीद के लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का हेडक्वार्टर। हालांकि लश्कर के आतंकवादी संगठन घोषित होने के बाद उसने जमात उद दावा के नए नाम से यहाँ आतंक की अपनी दुकान खोल रखी है, मगर काम उसका अब भी वही है, आतंक फैलाना। हाफिज साहब के नाम से पाकिस्तान में मशहूर हाफिज सईद बाकायदा पाकिस्तान के हर शहर में खुलेआम रैलियां करता है, खुलेआम कश्मीर में आग भड़काने की बात करता है, खुलेआम पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। मगर अब उसे लगता है कि मुरीद के उसके लिए महफूज जगह नहीं है, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर घनी आबादी से थोड़ी दूरी पर है और उसे यहाँ आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में भारतीय फौज के घुसकर हमला करने की खबर आने की महज कुछ घंटों के अंदर ही हाफिज सईद मुरीदके से लाहौर कूच कर गया है। उसके साथ बस कुछ चुनिंदा और भरोसे के ही लोग हैं। हाफिज सईद के बाद भारत के दुश्मन नंबर 2 यानी जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर का अड्डा कल तक यहीं था। पठानकोट हमले के बाद भारत के जबरदस्त दबाव पर मसूद अजहर के आजाद रहा, मगर अब बदले हालात और भारतीय फौज के बदले तेवर ने मसूद अजहर को भी अपने बिल से बाहर निकलकर दूसरे बिल में छुपने पर मजबूर कर दिया है। खबर है कि गुरुवार सुबह से ही मसूद अजहर अपने हेडक्वार्टर से निकलकर किसी अनजान जगह पर चला गया है। उसे डर है कि कहीं एबटाबाद की तरह उसके इस हेडक्वार्टर को भी भारतीय फौज उसकी कब्रगाह न बना दे। क्लिफ्टन रोड का ये पता सबको पता है कि किसका पता है, बस पता नहीं है तो सिर्फ एक उस पाकिस्तान को जिसके अपने ही शहर का ये पता है। 93 में मुंबई के जरिए पूरे देश को खून के आंसू रुलाने वाला दाऊद इस पते के अलावा कराची में कई और पते पर भी रहता है, मगर भारतीय फौज के हौसलों ने खुद दाऊद को भी इतना तोड़ कर रख दिया है कि फौरन उसे यहाँ से निकलकर नए बिल में छुपना पड़ा। दाऊद को लेकर पाकिस्तान की दूसरी दिक्कत भी है। दिक्कत यह कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि दुनिया को खुलेआम दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी का सबूत मिले, इसीलिए वो हमेशा या तो पाक फौज या फिर पाक खुफिया एजेंसी ISI की निगरानी में ही रहता है। खबर है कि पीओके में भारतीय फौज के हमले के बाद दाऊद को भी गुरुवार को ही कराची के एक बंगले से निकालकर कराची से दूर पाक फौज के अफसरों के रिहायशी इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया है। दाऊद से फिलहाल अपने सारे मूवमेंट भी बंद कर देने को कहा गया है। इन तीनों के अलावा भारतीय फौज के हमले के बाद पीओके में चल रहे कई टेरर कैंप भी आनन फानन में दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद लश्कर तैयबा, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के पीओके में चल रहे कुल 16 से 17 टेरर कैंप LOC से दूर बस्ती की तरफ शिफ्ट किए गए। आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मन इतना डर क्यों गए। तो इसकी वजह है भारतीय फौज के सर्जिकल स्ट्राइक का तरीका। दरअसल उरी हमले की टीस वैसे तो हर हिंदुस्तानी के दिल में है, लेकिन वो बिहार और डोगरा रेजिमेंट के जवान थे जिन्हें इस दर्द का एहसास सबसे ज्यादा था, क्योंकि इस हमले में इन्हीं रेजिमेंट के जवान आतंकवादियों का निशाना बने थे। ऐसे में हिंदुस्तानी फौज ने जब पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया तो इन 2 रेजिमेंट के जवानों ने
चुन चुन कर अपने साथियों का बदला लिया। पाकिस्तान के खिलाफ हुए हिंदुस्तान के सर्जिकल ऑपरेशन में फौज ने खास तौर पर बिहार और डोगरा रेजिमेंट के जवानों और घातक कमांडोज को ऑपरेशन में भाग लेने का मौका दिया। जानते हैं क्यों? तो सुनिए। क्योंकि 10 दिन पहले पाकिस्तान से आए कायर आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में फौज की जिस टुकड़ी पर हमला कर 18 जवानों को शहीद कर दिया था, वो टुकड़ी बिहार और डोगरा रेजिमेंट की ही थी। ऐसे में बिहार और डोगरा रेजिमेंट के जवान अपने साथियों की शहादत पर कैसा महसूस कर रहे थे, ये समझना मुश्किल नहीं है। वैसे तो इस हमले के बाद पूरे देश के सीने में ही बदले की आग धधक रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तो उन 2 रेजिमेंट को ही थी जिन्होंने अपने साथियों को उरी हमले में खोया था। ऐसे में दुश्मनों से बदला लेने का पहला हक भी उन्हीं को मिला और फौज के आला अफसरों ने उन्हें इस हक से महरूम नहीं किया, बल्कि बिहार और डोगरा रेजिमेंट को ही अपने साथियों की शहादत का बदला लेने का पूरा मौका दिया गया। और स्पेशल ट्रेनिंग के साथ ये शायद फौजियों के दिलों में धधक भी आ गई थी, जिसकी बदौलत हिंदुस्तानी जाबाजों ने एक ही झटके में करीब 50 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दी। इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद सैटेलाइट इमेज से जो तस्वीरें सामने आई, उसने साफ कर दिया है कि बिहार और डोगरा रेजिमेंट के जवानों का पराक्रम कैसा रहा। आज तक ड्यूरो घातक। जी हाँ, यह नाम जितना खतरनाक है, इस नाम के कमांडोज उतने ही जीदार। बस यूं समझ लीजिए कि हिंदुस्तानी फौज के ये कमांडोज जिस तरफ चल पड़ते हैं, दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। पीओके के सर्जिकल स्ट्राइक में हिंदुस्तानी फौज की दूसरी इकाइयों को जब इन्हीं घातक कमांडोज का साथ मिला तो ऐसा कोहराम मचा कि दुश्मनों में भगदड़ मच गई। घातक, जैसा नाम वैसा ही काम। और 29 सितंबर की दरमियानी रात को पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों को हिंदुस्तान के जिन जाबाजों ने छठी का दूध याद दिलाया, उनमें हिंदुस्तानी फौज के घातक कमांडोज के दस्ते ने भी खास भूमिका निभाई। जी हाँ, वो कमांडोज जो दुनिया के किसी मुश्किल हालात में दुश्मनों की चूल्हे हिला देने का मादा रखते हैं। और वो कमांडोज इस वक्त हिंदुस्तानी फौज के हर इन्फेंट्री बटालियन का खास हिस्सा है। वैसे तो ये सर्जिकल ऑपरेशन अपने आप में एक बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन था, लेकिन हिंदुस्तान के घातक कमांडोज की मौजूदगी ने इस ऑपरेशन को इतना खौफनाक बना दिया कि हमारा दावा है कि इस ऑपरेशन को पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। बल्कि अब तो यह ऑपरेशन का ही असर है कि दुश्मन के खेमे में भगदड़ के हालात हैं और दहशतगर्दी के मोहरे अपने अपने ठिकानों से भागकर बिलों में छुपने लगे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इस बेहद कामयाब ऑपरेशन को अंजाम देने वाले घातक कमांडोज के बारे में जानना भी कम अहम नहीं है। हर इन्फेंट्री बटालियन में करीब 20 जवानों की एक प्लाटून होती है, जिनमें एक कमांडिंग कैप्टन और 2 नॉन कमीशन अफसर शामिल होते हैं। कर्नाटक के बेलगाम में इन कमांडोज की खास ट्रेनिंग होती है। ये तमाम तरह के हथियार चलाने में माहिर होते हैं। पहाड़ से लेकर समंदर और आग के बीच भी काम कर सकते हैं। जाहिर है, घातक प्लाटून का नाम शायद इन्हीं वजहों से घातक है। और हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान में किए गए सबसे ताज़ा सर्जिकल ऑपरेशन में भी घातक ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। आज तक भी